नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, लालू की पार्टी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के 3 विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें, अब मुकेश सहनी ने भी अब सीधे तौर पर कह दिया है कि वो तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। मुकेश सहनी अब आरजेडी के साथ जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है। क्या शर्त रखी है उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव सीएम बनाकर ही दम लेंगे। भाजपा एमएलए पर भी लालू प्रसाद यादव डोरे डाल चुके हैं। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से मात्र 6 विधायक दूर हैं। इसी को देखते हुए अब विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव लालू यादव के पास पहुंचे हैं। लालू यादव के पास पहुंचकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सत्ता से काफी दूर नहीं हैं, हम सत्ता के बहुत करीब हैं। और नीतीश और तेजस्वी यादव की करीबियों से भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से सबका झुकाव आरजेडी की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे में क्या समझा जाए, क्या आरजेडी सत्ता के करीब पहुंच रही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहाँ जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए हैं, इससे क्या समझा जाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की सेना भर्ती की योजना, अग्निपथ योजना का भी सबसे ज्यादा बिहार में विरोध हुआ। राजद के साथ साथ जेडीयू भी पूरी समर्थन में खड़ी रही। जेडीयू का भी कहना है कि यह योजना छात्रों के हित में नहीं है। केंद्र को इस योजना के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। अब जेडीयू के ऐसे व्यवहार से ही चर्चा होने लगी कि बिहार में क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काफी आश्चर्यचकित भी है और काफी असहज भी महसूस कर रही है। और इन सब के बीच ही मुकेश सहनी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। मुकेश सहनी का कहना है कि तेजस्वी यादव से बदला लेने के लिए वह एनडीए के साथ गए थे, लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि अब वो आरजेडी के साथ जाने को तैयार है। जी हाँ, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने हाल ही में भविष्यवाणी की थी कि एनडीए की सरकार बिहार में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उनका कहना है कि हमें तेजस्वी से बदला लेना था, इसलिए एनडीए के साथ आए थे। मुकेश सहनी का यह भी कहना है कि अब वो आरजेडी के साथ जाने को तैयार है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी का कहना है कि हमारे 25 सीट और डिप्टी सीएम की बात होने के बाद आखिरी मौके पर पलट गए, जिसके बाद हमने गठबंधन तोड़ा और हम अकेले ही मैदान में उतर गए। जिसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि ये अकेले मैदान में उतर जाएगा तो हमारा खेल खराब कर देगा। फिर हमें 11 सीट और एमएलसी भी दिया गया। मुकेश सहनी का कहना है कि हमें उस समय तेजस्वी यादव से इस बात का बदला लेना था, लेकिन अब जो बीजेपी ने नया जख्म दिया है, उनका कहना है कि ये जो पुराने जख्म होते हैं वो समय पर भर जाते हैं और ये जख्म भर चुका है। लेकिन अब बीजेपी ने जो ताजा जख्म दिया है, आने वाले समय में आरजेडी के साथ जाने के सवाल पर सहनी का कहना है कि वो अगर सम्मान से लेना चाहें तो हम जाने को तैयार हैं। अगर हम उनको सीएम बनाएंगे तो वो भी हमको डिप्टी सीएम बनाए और अपने वादे के अनुसार चले तो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों को लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गए हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सत्ता से काफी दूर नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से अब आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिस तरह से ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव ने अपनी संख्या बढ़ाकर 80 कर ली है। अब इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव सभी को लेकर अपनी मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के लिए चले। इस दौरान उन्होंने खुद की गाड़ी भी संभाली। उन्हें 10 सर्कुलर रोड लेकर आया गया। तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे विधायकों का राबड़ी आवास पर राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्वागत किया। उन्हें पार्टी का गमछा भी पहनाया। मौके पर लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी वहां पर मौजूद रहे और सभी के चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया, लेकिन बेईमानी करके और चोर दरवाजे से ये लोग सत्ता में आ गए। फिर भी बेईमानी के बाद भी आज राजद बिहार का सबसे मजबूत दल है, विपक्षी पार्टी है। हम लोग सत्ता से काफी दूर नहीं है, लेकिन हमें सत्ता का लालच नहीं है। हालांकि सत्ता का लालच औरों को है, वह दिखता भी है। वे एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, फिर भी साथ बने हुए हैं। यह दिखाता है कि उनमें सत्ता का कितना लालच लोभ है। तो क्या जेडीयू बीजेपी के 3 विधायकों को तोड़कर आरजेडी सरकार बनाएगी? जी हाँ,
बीजेपी और जेडीयू के बेचैनी लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है। बिहार के सियासी हालात ऐसे बन चुके हैं कि यदि एनडीए के विधायक अब जरा भी कमजोर पड़े तो यकीन मानिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। बता दें कि यदि आरजेडी सुप्रीमो लालू की नीति रंग लाई तो संभवतः बिहार में आपको एक और टूट देखने को मिल सकता है और बिहार में नई सरकार भी आने के संकेत मिल सकते हैं। इसकी तैयारी भी चल रही है, टारगेट भी फिक्स हो चुका है, बस इसे कब और कैसे ट्रिगर किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। बता दे ओवैसी के 4 विधायकों को लेने के बाद अब आरजेडी 80 विधायकों वाली पार्टी बन गई है। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में कुल 115 विधायक है और बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता है। यानी तेजस्वी के सिर पर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज सजाने के लिए अब केवल 7 विधायकों की आवश्यकता है। वहीं बिहार की राजनीति को समझने वालों की मानी जाए तो लालू प्रसाद यादव के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम बेहद शार्प टारगेट होगी और जिस तरह से मुकेश सहनी भी आरजेडी के साथ आने के लिए राजी हैं, उससे तो और भी रास्ता आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दे मुकेश सहनी के पास विधायक तो नहीं है लेकिन वो खुद विधायक हैं और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। लालू यादव के लिए इन्हें तोड़ना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल जीतन राम मांझी एक महत्वाकांक्षी राजनेता है। लालू यादव की तरह से कोई भी ऑफर उन्हें स्वीकार होगा जो उनकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करता हो, लेकिन आरजेडी के सामने जीतन राम मांझी चुनौती नहीं है। उनके सामने वो 3 विधायक चुनौती हैं जो एनडीए गठबंधन में है लेकिन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आरजेडी के अंदर की सूचनाओं पर विश्वास किया जाए तो आरजेडी उनसे संपर्क में है। आरजेडी अपनी पार्टी में शामिल करने की तैयारी में पूरी लगी हुई है और माना जा रहा है कि आरजेडी पूरी कोशिश में जेडीयू में शामिल बीएसपी और निर्दलीय विधायक पर भी निगाह गड़ाए हुए है। इसके अलावा पार्टी में 2 असंतुष्ट विधायक हैं जिसमें 3 की कमी पूरी की जा सकती है। इतना ही नहीं, मौका पाते ही ओवैसी के 5वें विधायक को भी पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी ने सियासी चाल चली है उससे भी माना जा रहा है कि आरजेडी जल्द ही बिहार की सियासत में और टूट करने की तैयारी में है। हालात यह है कि अब बिहार में एनडीए की सरकार की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ियों पर निर्भर है। आरजेडी अब बहुमत के आंकड़ों के इतने करीब पहुंच चुकी है कि बिहार में एनडीए के विधायकों की मजबूती ही यह निर्भर करेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन सा चेहरा नजर आने वाला है। और अब माना जा रहा है कि लालू यादव कभी भी बिहार की सियासत में एनडीए सरकार को धोबी पछाड़ दे सकते हैं। इसके लिए कमजोर कड़ियों पर भी लालू की गिद्ध सी निगाह बनी हुई है। दरअसल बिहार की सियासत में कई कमजोर कड़ियां हैं जो टूट सकती हैं। जेडीयू में भी कई ऐसे चेहरे बताए जा रहे हैं जो अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं और उस पर ही लालू यादव की गिद्ध सी निगाह टिकी हुई है। तो क्या तेजस्वी यादव को अब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे? जिस तरह से सिर्फ 7 विधायक दूर आरजेडी है, जिस तरह से 115 विधायकों की संख्या विपक्ष के पास हो गई है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में इस समय नीतीश कुमार की पार्टी के पास 46 विधायकों की संख्या है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास अब 77 विधायकों की संख्या है। कुल मिलाकर एनडीए के पास अब 128 विधायकों की संख्या है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 6 विधायकों की संख्या ज्यादा है। वहीं आरजेडी के पास यानी महागठबंधन के पास वर्तमान में 115 विधायकों की संख्या है और बहुमत के लिए 7 विधायकों की और आवश्यकता है। इसी 7 विधायकों को तोड़ने के लिए पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बयान दे दिया कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार नहीं है तो बिहार में एनडीए नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा थे जब से एनडीए की शुरुआत बिहार में हुई, आज भी हैं और जब तक आगे एनडीए को रहना है तब तक नीतीश कुमार ही इसके चेहरा बिहार में रहेंगे। अब इस गलतफहमी में कोई व्यक्ति जीता है तो उनसे मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहें और ऐसी बात करने से कार्यकर्ताओं में गलतफहमी होती है, तो उस गलतफहमी को पैदा करने से भी बचें। सीधी बात है, एनडीए इज नीतीश कुमार इज एनडीए इन बिहार। इसको लेकर भी कई तरह के
माहौल देखे जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच नंबर गेम घटता जा रहा है, अंतर घटता जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की निकटता भी बढ़ती जा रही है, उसे बीजेपी काफी असहज महसूस कर रही है। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में 2.5 साल बाद फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन हो गया, इसको देखा जाए तो किसी भी राज्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, उससे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।